नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के बाल विकास टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 50 प्रश्नों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है स, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सही आंसर है इसका स, करेक्ट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंत्य क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर न होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। राइट आंसर इसका द, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरा नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम नहीं है विकास का। तो व्यक्तिगत विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ये है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास सने सने होता है, ये भी राइट आंसर है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा द। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। तो ऑप्शन है जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक। तो 8 अवस्थाएं थी जन्म से मृत्यु तक। सही आंसर है इसका अ। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था। इसका सही आंसर है ब, 3 से 5, 3 से 5 वर्ष। सही आंसर है बी, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का नहीं है, सामाजिक कारकों का नहीं है,
अभिप्रेरणा का नहीं है। वंशानुगत एवं वातावरणीय कारकों का। राइट आंसर है ब। वंशानुगत एवं वातावरणीय कारकों का सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, एनास्टेसी ने, रॉस ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने। राइट आंसर है इसका स। सही आंसर क्या है? स। सही आंसर है स, रॉस ने। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? कॉरेलसन, प्रियसन, मैकडूगल, पॉवलॉक, मेंडल। तो चूहे पर किसने प्रयोग किया था? आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मेंडल। मेंडल ने पूंछ, कटे वाली पूंछ के ये थे और मोटर पर किए थे, मेंडल ने किए थे। सही आंसर है इसका द। अगला क्वेश्चन है खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बालावस्था को, उत्तर बालावस्था को, शैशवावस्था को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बालावस्था को। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। इसका सही आंसर है दोस्तों स, नैतिकता का होना। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है शैशव काल को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना? रॉस, कोल्सनिक, सिली, एर्नेस्ट जोन्स। इसका सही आंसर है सिली। सिली ने शैशव काल को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना? तो सिली ने माना था। अगला क्वेश्चन है किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है? 8 से 10, 6 से 10 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है द। 4 से 5 वर्ष की आयु में सामान्य बालक वर्ण और अक्षर लिखना आरंभ कर देता है। राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है शिशु मातृभाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? सृजनात्मक, अभिव्यक्ति, अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है द, अभिव्यक्ति। यानी सबसे पहले जो शिशु भाषा का सर्वप्रथम उपयोग करता है तो वो करता है अपने विचारों को एक दूसरे के से संप्रेषण करने में, यानी अभिव्यक्त करने में। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये भी है। सही आंसर इसका द। अगला क्वेश्चन है बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? ऑप्शन है किलपैट्रिक, बेंथम, रॉस, कोल एंड बुर्श। इसका राइट आंसर है स, रॉस ने माना है। अगला क्वेश्चन है वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। राइट आंसर है स, 7 से 12 वर्ष। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है ब, बालावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? ऑप्शन है फ्राइड, पियाजे, फ्रॉम, एरिक्सन। राइट आंसर है द, एरिक्सन। एरिक्सन ने मूलभूत विश्वास बनाम विश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बालावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। राइट आंसर इसका ब, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। राइट आंसर इसका ब। अगला क्वेश्चन है
इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर है ब, उत्तर बाल्यकाल अवस्था नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? ऑप्शन है बालावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर है अ, बालावस्था। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, किसी किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टेनर हॉल, गैरिसन, गैसेल, थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर है अ, स्टेनर हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं? वुडवर्थ, स्टेनर हॉल, पॉवलोव, क्रोनिक्रो। तो राइट आंसर है ब, स्टेनर हॉल। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है? ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन, निराशा और निस्सहायता। तो इसका राइट आंसर है ब, अवसरों की प्रतिकूलता। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? वजन की बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। राइट आंसर है स, समायोजन की। राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, छात्रा का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संभवों से घिरा रहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ाकाल, किशोरावस्था। राइट आंसर है द, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन पारिवारिक नियमों पर आधारित होता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पूर्व पश्च पारंपरिक। तो राइट आंसर है स, पश्च पारंपरिक। सही आंसर है स। राइट आंसर है पश्च पारंपरिक। राइट आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ऑप्शन है संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। परिकल्पना पर विचार कर जांच कर सकते हैं। अब दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ, संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, वह परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। राइट आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ, सामाजिक संचरण। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है? फ्राइड, वुंट, पियाजे, बाहार्प। तो सही आंसर है स, पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य। तो सही आंसर है इसका स, सजीव चिंतन। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा। सही आंसर है अ, पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने स्थानीयकरण शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अधिक उपयुक्त के लिए स्थान परिवर्तन, नवीन परिस्थितियों की समायोजन, नवीन व पुराने में एकीकरण, अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। राइट आंसर है ब, नवीन परिस्थितियों हेतु समायोजन। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू। तो सही आंसर है आंख हाथ संबंधन। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है? ऑप्शन है गामक अवस्था, प्रतिमारक, मापरक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। गामक अवस्था, प्रतिमापक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा, समायोजन, समाजीकरण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है स, समाजीकरण।
अगला क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ऑप्शन है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति सफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो इसका सही आंसर है द, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अ, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्क न आधारित होती है। ऑप्शन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है उस व्यक्ति को द्वारा किए जावे तो अन्य व्यक्तियों अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। राइट आंसर है अ, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। सही आंसर अ। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो सही आंसर है द, विद्यालय में। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, व्याख्यान विधि। सही आंसर है स, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। इसका सही आंसर है ए, वो सॉरी 1 कोष का, ब, केवल 1 कोष। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, गामा के विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन है, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। सही आंसर है द, शक्ति और गति। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के पूर्वजों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है, बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। सही आंसर है ब, प्रौढ़ के लिए। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह कथन है। मानव विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा विकास है। सही आंसर है अ, मानसिक विकास है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बालक निराश या आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। राइट आंसर है अ, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, यह वयसंधि काल में निम्न में से कौन बाह्य व्यक्ति नहीं है? प्रभुता, सत्ता के विरुद्ध विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेल अधिक पसंद। सही आंसर है द, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेला अधिक पसंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? ऑप्शन है, सामाजिक व्यवहार के उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ऑप्शन है ब, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभावितता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। राइट आंसर है ब, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। सही आंसर है ब। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7, जन्म से 2 वर्ष। तो राइट आंसर है अ, 7 से 12 वर्ष तक। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।